हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 6वीं हिंदी विशिष्ट का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में। खंड आ है आपका ये पूरा पेपर 21 अप्रैल को जो होने वाला है, ठीक है। इसको हम पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम ये सब आपको भरना होगा पेपर में, जैसा कि आप कर चुके हैं। और पेपर तो ये आपका 60 नंबर का खंड आ है। खंड बा का आप चैनल प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। चलिए इस पेपर को हम शुरू करते हैं। पूरा पेपर आपका यही है बिल्कुल। देखिए यहाँ से वर्कशीट का कार्य आपको प्रारंभ करना है। खंड आ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला आपका प्रश्न इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, जिसमें देखिए प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको ये गद्यांश टाइप का दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे। देखिए, एक गांव था, गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती था। वहां के लोग पूर्ण रूप से बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। गांव में एक ही तालाब था, उसका पानी भी दीपावली पर सूख जाता था, जिससे गांव वाले पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे। गांव में एक ऐसा स्कूल था जिसमें लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। एक दिन स्कूल के प्रधान अध्यापक जी ने बच्चों को समझाया कि गांव के तालाब में सालों से मिट्टी बागात जमा हो जाने से इसमें पानी के भराव की क्षमता कम हो गई है। हम सब मिलकर श्रमदान करते हैं तो तालाब की मिट्टी निकाल देंगे, उससे बाहर कर देंगे, जिससे अगले दिन ही इस काम का श्रीगणेश हो गया, मतलब उसकी शुरुआत हो गई। बच्चों के साथ साथ गांव के लोगों ने भी तालाब को गहरा करने में अपनी मदद की। काम में लग गए वो सभी। 1 महीने में बिना किसी खर्च के तालाब गहरा हो गया। अगली बरसात में तालाब लबालब भर गया। इस साल गांव में पानी की कोई समस्या नहीं हुई। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, मिलकर काम करने से क्या होता है। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। काम सफलता से पूरा हो जाता है, मतलब सरलता से पूरा हो जाता है। तो काम सरलता से पूरा हो जाता है, ये आपको इसमें लिख देना है और आपका आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बरसात शब्द का समानार्थी शब्द है, तो वर्षा है, ठीक है। इसमें वर्षा आप टिक कर देंगे, लिख भी देंगे। तालाब लबालब भर गया वाक्य में विशेषण है, तो इसमें लबालब जो है विशेषण हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ होता है काम शुरू करना, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रमदान शब्द में प्रत्यय शब्द क्या होगा। तो देखिए जो बाद का शब्द है श्रम प्लस दान, तो इसमें दान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दान आपका आंसर हो जाएगा, प्रत्यय। अगला आपको इसी में दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत समनापुर, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद। सूचना, यहाँ पर सूचना लिखी हुई है। नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन आपको किया जाना है इस बारे में। तो यहाँ पर इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके पूछे गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आपका पूछा गया है, सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये शिविर किस चीज़ के बारे में लगा है, नेत्र परीक्षण शिविर है। यानी कि नेत्र के संबंधी जो समस्याएं हैं, मतलब आँख से संबंधित समस्याएं हैं, उन लोगों के लिए लगा हुआ है। तो इसमें बी ऑप्शन आँख संबंधित समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए ये लगा हुआ है। 7वां प्रश्न आपका है, शिविर आयोजन क्यों किया गया है। तो इसमें देखिए गांधी जयंती मनाने के लिए। इसमें देखिए गांधी जयंती के अवसर पर ये हो रहा है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो जयप्रकाश अस्पताल द्वारा किया गया है। तो इसमें ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नित्य शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। तो इसमें आप स्वयं सेवक की तरह ये आपकी भूमिका हो सकती है। नित्य शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं। तो इसका देखिए, कृपया पंक्ति बनाए रखें और अपना पहचान पत्र लेकर आएँ, ये दोनों निर्देश हो सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे। कोई 2 प्रश्न बनाकर लिखिए। तिरंगे में कितने रंग होते हैं, ये एक तो प्रश्न बन सकता है, और तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं। तो ये 2 प्रश्न आप बना सकते हैं, और भी यदि चाहें तो बना सकते हैं आप खुद भी। कटुक वचन मत बोल पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए इम्तिहान, इम्तिहान आपका एक शब्द है जिसका मतलब होता है परीक्षा, ठीक है। तो इम्तिहान का अर्थ क्या हो गया, परीक्षा। इसका प्रयोग करेंगे, कल मुझे परीक्षा देने जाना है, ठीक है। उसके बाद होशियार, होशियार का बुद्धिमान होता है, मतलब सा अर्थ, और इसका प्रयोग हो जाएगा सोहन बहुत बुद्धिमान है। इस प्रकार से कर सकते हैं। 13वां प्रश्न आपको पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषता बताई गई हैं। लिखिए, छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लो हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं।
यहाँ तपस्वी के केंद्रित ध्यान को बताया गया है। यहाँ तपस्वी के निडर भाव को उजागर किया गया है। ध्रुव से भी अधिक स्थिर होने का निश्चय होना, ये तपस्वी की विशेषता बताई गई है। अगला देखिए, इसमें एक और गद्यांश आपको दिया गया है। इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसको पढ़ सकते हैं। घर में रुपए भी नहीं होते थे, मैं घबरा जाती हूँ। ये आपको एक चैप्टर से दिया गया है, तो इसको आप पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, गद्यांश में से कोई दो मुहावरे खोजकर उनका अर्थ लिखिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, नाक में दम कर रखना ये है, और मेरे कान पक गए यानी कान पकना, ये दो मुहावरे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो इनका आप लिख देंगे। देखिए लिखेंगे आप, यहाँ पर पहला लिख दिया आपने, नाक में दम करना, इसका अर्थ होता है परेशान करना। कान पकना का भी परेशान हो जाना, इसका परेशान करना और इसका हो जाता है परेशान हो जाना। ठीक है, अंतर है दोनों में थोड़ा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, गद्यांश में आए किन्हीं 8 संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। तो घर, बस्ती, गरीब, औरत, बुराई, मुँह, सागर, जिला। तो ये सभी जो संज्ञा शब्द आए हैं आपके गद्यांश में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 16वां प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए 16वां प्रश्न का देखिए पहला, यहाँ पर आपको लिखना है, गद्यांश में आए ब्राह्म चिन्हों को खोजकर उनके नाम लिखिए। तो उनके नाम आपको लिखना है। तो अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योगक चिन्ह, योजक चिन्ह, ये सभी आपके गद्यांश में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो चिन्ह है यहाँ पर अर्धविराम है, ये कॉमा होता है, और ये पूर्ण विराम हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये योजक चिन्ह भी ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये वाला। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इनको। ठीक है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्बल आंसुओं को रोक न सकी, तब तक मेरी मन स्थिति भी समान हो गई थी। इन पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। उसके बाद 18वां प्रश्न है, यहाँ पर शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। तो देखिए, देह प्लस अवसान, देहावसान, विवाह प्लस उपरांत, विवाह उपरांत, अल्पायु, मतावलंबी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों चारों को आप बना दीजिए। 19वां प्रश्न है आपका, रहीम ने, देखिए 19वां प्रश्न आपका दिया गया, रहीम ने उत्तम प्रकृति को संगति की बात किस दोहे में कही है, लिखिए। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, उस चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 20वां प्रश्न आपको क्या करना है, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, इसको आप स्वयं खोज कर लिखेंगे। उसके बाद 21वां प्रश्न देख लेते हैं हम। भावार्थ आपको लिखना है इस पद्यांश का, इन पंक्तियों का। तो देखिए इनका हम लिख लेते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। उपयुक्त पंक्तियों में बताया गया है कि हे वीरों, अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ो, कोई भी कठिनाई आए तो उसका सामना करो, सभी लोग मिलकर देश धर्म का पालन करो, वह सभी लोग गाओ, हमारा देश सबसे प्यारा है, वह हमारा झंडा सबसे ऊंचा है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 22वां प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन आपको करना है। तो देखिए महारानी लक्ष्मीबाई के निम्न गुण थे, वे निडर थी, नारी होने के बावजूद भी उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि का ज्ञान था, वे युद्ध कला व शासन करने में कुशल थीं। उसके बाद 23वां प्रश्न है, वाणी के महत्व को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है, वाणी का महत्व। यहाँ पर देखिए, वाणी मनुष्य की सबसे प्रमुख गुण होती है। अच्छी वाणी से मनुष्य किसी को भी अपने पक्ष में कर सकता है। अच्छी वाणी, मधुर वचनों से लोग समाज में अच्छा सम्मान पाते हैं। जो लोग कठोर वचन बोलते हैं उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है। 24वां प्रश्न है, समाज में स्वच्छता का संदेश देने के लिए आप किस प्रकार से सेवा कार्य करेंगे, लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा प्रोजेक्ट कार्य भी आप देख सकते हैं, चैनल पर डला हुआ है, उसको भी आप देख लेना। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है खंड आ का, ये पूरा हो गया। यहाँ तक आपके 24 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आपको अच्छे से याद कर लेना है सभी प्रश्न, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि अगले वीडियो भी आपको मिल पाए।